जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं या सच्चाई की तलाश में हैं? प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। आपने तो जरूर जलेबी बनती हुई देखी होगी दोस्तों। क्या हाल है आपका? और मुझे पूरा यकीन है कि आपके मुंह में पानी आ रहा होगा अभी, और आप भी सोच रहे होंगे, भाई मैं भी जाऊं बाजार और मैं बड़ी अच्छी अच्छी जलेबी लेकर आऊं। और मेरी वाइफ को भी जलेबी बहुत पसंद है, मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है जलेबी, और किसको क्यों ना पसंद आए, बड़ी टेस्टी चीज़ है वो। और क्या गोल 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 करके बनाते हैं वो, और आपने आवाज सुनी होगी, और वो आवाज सुनते ही आपके मुंह में पानी आने लग जाता है और आंखें यूं करके खुल जाती हैं और आपकी जीभ यूं करके हल्की सी हिलने लग जाती है, और आप वेट करते हो कि कब उस कढ़ाई में से निकालेगा वो, और कब उस शीरे में डालेगा, और कब वो पैक करेगा या मुझे पेश करेगा, और मैं और बिल्कुल इस जलेबी की तरह वाह, आप भी कहोगे कमाल है। कोई बात नहीं, खरीद लीजिएगा। पर एक चीज बताना चाहता हूं कि जलेबी जो है ना, ये देखिए, ये जलेबी देख रहे हैं, ये जलेबी, ये जो जलेबी है ना, बड़ी टेढ़ी मेढ़ी सी है, गोल 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 गोल, और एक मेज की तरह है, एक भुलभुलैया टाइप की है। मान लीजिए आप इस बीच में हो, ये ना यहाँ पे, मान लो आप बीच में हैं, और मैं बताना चाहता हूँ जलेबी ऐसी है दोस्तों कि आदमी निकल नहीं पाता इसमें से। देखिए, कोई रास्ता दिख रहा है आपको? आप मुझे देख पा रहे हैं इसमें से? हाँ, और क्या इसमें से निकल पाओगे आप कहोगे क्या बात कर रहे हैं, जलेबी में, हाँ बीच में, मैं कह रहा हूँ वो जो बीच में यहाँ पे ना, यहाँ पे, क्या आप निकल पाओगे उसमें से? दोस्तों आप कहेंगे भाई कैसे निकलेंगे भाई, ये तो कोई रास्ता दिख ही नहीं रहा। दोस्तों यही तो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं यही बताना चाहता हूँ आपको कि कैसे निकलेंगे आप। हाउ विल यू कम आउट ऑफ द मेज ऑफ अ जलेबी। जलेबी में से अगर आप अंदर जलेबी के फंसे हो, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, तो इस जलेबी में से कैसे निकलेंगे आप तो यूं लेते हैं और यूं करके खा लेते हैं, और फिर मुंह पोंछ के चले जाते हैं आप, या अपने टिश्यू से साफ करते हैं, उंगलियां चाट लेते हैं, आप निकल जाते हैं आप। पर दोस्तों मैं बताना चाहता हूं आपको, कभी आपने इस पे तवज्जो दिया है? जलेबी तो खा ली आपने, पर अगर आप जलेबी के बीच में फंसे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर एक जलेबी, कोई भी जलेबी ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये जलेबी ले लीजिए, हर एक जलेबी में कोई रास्ता नहीं निकलने का। हाँ, आजमा के देखिए ना सर, खरीद के आइए जलेबी, आपको पता चलेगा कोई भी रास्ता नहीं है निकलने का दोस्तों इस जलेबी में से। दोस्तों ये जो जलेबी ना मुझे एक चीज़ सिखाती है कि इंसान भी बिल्कुल ऐसी है दोस्तों। हम भी इस चक्रव्यूह में, इस मेज में, इन भूलभुलैयों में, और ऐसी मीठी मीठी दीवारों में जो शैतान ने हमारे आसपास लगा दी हैं, उसमें हम बिल्कुल गिरफ्तार हो गए हैं। वी आर imprisoned in the sweetness of sin that the devil has encased us in. दोस्तों हम पाप की जलेबी में फंसे हुए दोस्तों,
हाँ मीठा लगता है, अच्छा लगता है, फंस जाते हैं हम। आजमाइशें आती हैं, टेम्पटेशंस आती हैं और हम कोई चीज़ देखते हैं और एकदम हम चले जाते हैं। दोस्तों ये टेम्पटेशन अक्सर उन लोगों को होती है जिनको शुगर है। मैंने अभी आपको जलेबी दिखाई है और मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ अगर आप नहीं खा सकते हैं जलेबी, पर हल्का सा चख तो ले सकते हैं। फिर भी लोग जाके खा लेते, टेम्पटेशन होता है उनको। दोस्तों हमारे जो शरीर है ना, जो हमारा नेचर है ना दोस्त, वो बजाय अच्छाई के बजाय बुराई की ओर ज़्यादा है। पौलुस जो प्रभु का बहुत अच्छा जन, जिन्होंने प्रभु के लिए बहुत कार्य करे और आधे से ज़्यादा नया नियम भी पौलुस की राइटिंग्स हैं, खुदा के आत्मा में होकर प्रभु ने मदद करी उसकी। वो प्रभु का बड़ा ग्रेट जन रसूल पौलुस, वो कहता है कि जो चीज़ें मुझे करनी चाहिए मैं नहीं करता और जो चीज़ें नहीं करनी चाहिए वही मैं करता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक पापी नेचर है। The things I want to do, I do not do, and the things I should not do, I do. Because I've got a fallen, degenerate nature in me, which is more prone towards evil than towards good. ऐसा नेचर है हमारा, ऐसी खसलत है हमारा, ऐसा हमारा स्वभाव है जो बुराई की ओर ज्यादा खींचे चले जाते हैं बजाय अच्छाई की ओर दोस्तों। और रोजमर्रा हमारे बुरे विचार, हमारे घमंड, ये जलन, ये ईर्ष्या और ये सारी चीजें हमें उस चक्रव्यूह में, उस जलेबी में फंसा रही है हमें, और जितना हम कोशिश करें नहीं निकल सकते। ये वो दलदल है दोस्तों जिसमें आप जितना हाथ पांव मार लीजिए और नीचे चले जाएंगे आप। हाँ, आपके अच्छे कर्म, आपकी अच्छी चीज़ें जो आप बोलते हैं, या आपके बड़े बड़े डिग्रीज, आलिम फाजिल हैं आप, नो डाउट, बहुत अच्छी बात है। इस दुनिया में नाम कमाना बहुत अच्छी बात है, दौलत कमाना बहुत अच्छी बात है, पर कहीं आपका मन तो नहीं आ गया उन चीज़ों में, और कहीं खुदा को तो नहीं भूल गए आप। दोस्तों कई दफ़ा शौहरत, कई दफ़ा धन दौलत, सोना चांदी, बड़ा ओहदा, आपकी रिस्पेक्ट, आपका स्टेटस, पावर, आपका रुतबा, या आप खूबसूरत हैं बहुत, आप हुस्न जमाल आपका शायद आपको खुदा से दूर कर रहा और दीवारें बना दी और आप उसके अंदर फंस गए हैं। दोस्तों कई हम जानते हैं बड़े बड़े अमीर लोग गोली खा के सोते हैं, उनके पास कोई शांति नहीं दोस्तों। सच में मैं बता रहा हूँ, सब कुछ है उनके पास, दे हैव एवरीथिंग, बट दे डोंट हैव पीस, दे डोंट हैव सेटिस्फैक्शन, दे डोंट हैव कंटेंटमेंट। दोस्तों नहीं है उनके पास, बिल्कुल नहीं। ऐसी एक और शख्स था दोस्तों बाइबल में, लूका के 15वें अध्याय में, अब उसके बारे में पढ़ते हैं। ये शख्स क्या था? बहुत अच्छा था, बहुत हैंडसम होगा, जवान और लंबा चौड़ा होगा और बहुत ही निहायत ही हसीन। और उस पिता का एक और बड़ा बेटा भी था और ये छोटा बेटा था। बड़ा बेटा तो अगर आप पढ़े तो लूका के 15वें अध्याय में, एक बाप के दो बेटे, हम सब जानते हैं इस कहानी को। पर एक चीज़ मैं आपको गौर करना चाहता हूँ इसमें, कि हुआ ये कि इस कहानी में भी एक जलेबी है, और वो जलेबी मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। वो ये है कि जब आप ये अध्याय पढ़ेंगे, लूका का 15वां अध्याय, और ये कहानी शुरू होती है 11वें पद से, और अब बिल्कुल चैप्टर के आखिर तक आप जा सकते हैं 32वें पद तक, और बड़े खूबसूरत है। प्रभु यीशु मसीह के अपने मुंह से बोले हुए वचन है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ये ज़मीन और ये आसमान टल जाएंगे पर एक बिंदु भी मेरे वचन का नहीं टलेगा। दोस्तों ये वो अब्दी, हमेशा सनातन से सनातन तक रहने वाला कलाम है, और ये कहानी भी इटर्नल है दोस्तों, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की मुबारक मुंह से निकली हुई है। दोस्तों हुआ ये कि वो पिता के पास आया, उसने कहा, पिताजी मुझे अपने जायदाद का पूरा हिस्सा चाहिए। पिताजी बहुत दयालु, प्रेमी, और उसने बड़ा समझाया, शायद नहीं माना होगा वो, और ज़बरदस्ती, क्योंकि बहुत अमीर थे डैडी उनके, शायद ज़मींदार होंगे, उनके बहुत खेत वेत थे, हम पढ़ते हैं इसमें, और कई नौकर चाकर थे, बड़ा बंगला होगा उनका, और बड़ी इज्जत थी उनकी सोसाइटी में वहाँ तो वहाँ पे वो छोटे लड़के ने अपना हिस्सा लिया। पिता की आंसुओं को नहीं देखा, अपना पीठ मोड़कर, पीठ दिखाकर वो चला गया, दूर एक देश में चला गया, और वहाँ पे उसने वो जलेबी मिल गई उसको। मतलब नहीं, आप समझे नहीं, मैं बताता हूँ आपको क्या हुआ। कि
शैतान ने उसको अलग अलग जलेबियों में फंसाया। कैसे? खूब शराब, शायद सिगरेट, जुआ, सब तरह की बुराइयां, बदमाशियां, औरतों के बीच में वो इस तरह घिर गया, ऐसा घिरा, ऐसा घिरा, ऐसा घिरा, ऐसा घिरा, ऐसा घिरा, और ऐसा वो जाल उसके आसपास उस मकड़ी के जाल की तरह ऐसा ऐसा घूमता रहा। वो खूब मजे से उसने पैसा लुटाया दोस्तों, ऐसा पैसा वो लुटाया, खूब पैसा था उसके पास, खूब पैसा उड़ाया उसने, बाप की कमाई उसने उड़ा दी दोस्तों, in all sorts of righteous, all sorts of wicked ways, in all sorts of vices that a young man can fall, he fell into. दोस्तों, औरतों के साथ जुआरी बन गया, वो शराबी बन गया होगा, और मतवाला हो गया, वो दीवानगी छा गई उसके अंदर, एक जुनून, एक जोश था, जवान हूं मैं, पर उस पैसा है, बड़े दोस्त हो गए होंगे उसके दोस्तों। पर दोस्तों, एक दिन अकाल भी पड़ गया उस शहर में, कीमतें बहुत बढ़ गई होंगी, और शायद ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं होगा, कोई नौकरी भी नहीं देने वाला होगा उसको, मुझे मालूम नहीं। एक एक करके दोस्त निकल गए उसको दोस्तों। ये आपने भी अनुभव किया होगा। फेयर वेदर फ्रेंड्स बहुत हैं। जब आपके पास बहुत कुछ है ना, पैसा है, नाम है, शौहरत है, पोजीशन है, तो बड़े अच्छे दोस्त आते हैं। हेलो ब्रदर, कैसे हैं आप? हाय, हाउ आर यू? आइए ना, आइए। उनको पता है आपके पास पैसा है, और आपकी पैसों पे वो मजा करते हैं। दोस्तों, एक फूटी कौड़ी नहीं रही उसके पास। कहते हैं दौलत के पास पंख हैं, एक दिन उड़ के निकल जाते हैं। दौलत उड़ गया, खत्म हो गए पैसे, उड़ा दिए उसने, सड़क पे आ गया, वो फकीर बन गया, भिखारी बन गया दोस्तों, कुछ नहीं था उसके पास। एक आदमी ने उस पर दया करी, उसने कहा ऐसा फंसा हुआ ये, शायद उसके बाल बढ़ गए होंगे, दाढ़ी बढ़ गई होंगी, नाखून बढ़ गए होंगे, जानवर की तरह बन गया, जानवर की तरह फकीर बन गया। फकीर जो खुदा से बहुत दूर हो जाते हैं ना, आत्मिक रूप से भिखारी बन जाता है इंसान। आपके पास सब कुछ हो पर खुदा ना हो, आप सबसे गरीब इंसान हो दोस्तों। मैं बताना चाहता हूँ, इफ़ यू आर everything in this world but don't have God in you, you're the most miserable person, most miserable, my friends. आपने सच्चे धन को पहचाना ही नहीं। खुदा सब कुछ है दोस्तों, He is everything, He's like a loving father. और दोस्तों, उस कीचड़ में, उस बदबू में, उस नाउमीदी में उसने अपने बाप के बारे में सोचा, अपने पिता के बारे में। उसने मेरे पिता के घर में जो नौकर हैं वो कितना अच्छा खाते हैं, मैं यहाँ पे फलियाँ खा रहा हूँ। सुअर जो खा रहे हैं, सुअर को चराने लग गया वो, उसी गंदगी, उसी बदबू, उसी कीचड़ में बैठा हुआ था वो। हमारी भी खसलत ऐसी है दोस्तों, सुअरों की तरह, जो गंदगी की ओर जाते रहते हैं। हम भी गंदगी की ओर जाते रहते हैं दोस्तों। पौलुस ने यही तो कहा था, जो नहीं करना वही तो मैं करता हूँ। हमें पता है वो गलत है, हमें पता झूठ गलत है, हमें पता है लालच करना और जलन करना, बुराई करना, लोगों को मार पीट करना, गालियां देना बुरा, पर वो भी क्या करते रहते हैं, वही गंदे विचार। बिस्तर पे आप सोते हो, रोज खुदा से शायद माफी मांगते हो सुबह उठकर, और वही बुरे विचार आपके मन में आते हैं। ए मेरे दोस्त, जाग जा दोस्त, जाग जा। कब तक इस जाल में फंसा रहेगा दोस्तों? कब तक इस जाल में फंसे रहोगे आप? कब तक मेरे अजीज, ओ मेरे प्रियजन, कब तक आप फंसे रहोगे? उस भिगोड़े लड़के ने, उस छोटे बेटे की अकल उस ठिकाने आ गई। उसने कहा मैं जाऊंगा अपने पिता के पास, मैं जाऊंगा और मैं बोलूंगा मैंने खुदा के सामने और आपके सामने गुनाह किया, मुझे एक नौकर की नाई रख दे खुदा, मेरे पिता रख दे। यही सोच के वो गया, यही सोच के गया, कदम लौट ली उसने, लौटा वो लौटा दोस्तों, वो लौटा वो, और हर कदम एक नई उम्मीद लेकर आई उसके जीवन में। शर्मिंदा था, टूट गया था, निराश था। पिता इंतजार कर रहा है, पता नहीं कितना अरसा हो गया होगा, मैं नहीं जानता, बाइबल में नहीं लिखा। वह बड़ी शिद्दत से, बड़े आस और लालसा से वो पिता इंतजार कर रहा है। भागा पिता, जब उसको देखा उसने पहचान लिया। शायद गली के कुत्ते उस पर भौंकते होंगे, ये कौन फकीर आ गया, कौन है ये, हमें नहीं मालूम। पर दोस्तों, पिता भागा
और उसके चरणों में गिर गया और उसने कहा, मैंने परमेश्वर आपके सामने गुनाह किया। इससे पहले कि और कुछ बोले उसने उसको उठा के चूमने लगा। उसने अपने आगोश में ले लिया उसको, वो बगलगीर हो गया उससे। और जिसने, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो एक बड़ी खूबसूरत गीत है, सबने गुनाहगार को, सुना होगा आपने, सबने गुनाहगार को नजरों से जब गिरा दिया, तूने ए मसीह मेहरबां मुझे गले लगा लिया। दिल भर आता है जब ये गाना सुनता हूं मैं, कि खुदा ने हम जैसे गंदे गिरे हुए लोग, पापी लोग, हर एक ने गुनाह किया है। कोई नेक, कोई धर्मी नहीं है। हम कर्मों से, विचारों से, बातचीत से, सोच से हम पापी हैं दोस्तों। पर वो प्रभु यीशु मसीह हमारा प्रेमी पिता है, वो इंतजार कर रहा है कि कौन लौट के आएगा। वो आया लौट के। पर इस चक्रव्यूह से हमें निकालने के लिए, हमें क्षमा करने के लिए, अपना बेटा वापस बनाने के लिए अपनी अंगूठी दी, उसको सैंडल दिए, अपना खास वस्त्र उसको पहना दिया। उसने कहा, तू मेरा बेटा तो खो गया था, मिल गया है, तू मर गया था, फिर जिंदा हुआ, आज पार्टी करेंगे, जश्न बनाएंगे हम। दोस्तों, बाइबल में लिखा है, अगर एक पापी भी लौट के आता है ना, स्वर्गों में जश्न मनाया जाता है, उत्सव होता है। परमेश्वर को दिल को खुशी होती है जब कोई एक लौट के आता है। हम भेड़ों को नहीं भटके हुए हैं दोस्तों, दुनिया के राहों में फंसे हुए हैं। हम इस जलेबी के बीच में फंसे हुए, हम निकल नहीं पाते हैं दोस्तों। नहीं, कोई रास्ता नहीं है दोस्तों। मैं बताता हूं, ये देखिए, ये दिखाना चाहता हूं मैं आपको। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल हमारी जिंदगी बिल्कुल ऐसी है। मान लीजिए भाई, आप ये हैं, आप ये हैं, ठीक है, ये हैं आप, ठीक है। और देखिए जिंदगी में क्या है कि प्रभु का वचन कहता है कि हम लोग पाप में फंसे हुए हैं। कोई नेक नहीं है, कोई अच्छा नहीं है, और हम लोग ऐसे पाप में फंसे हुए हैं और इसमें से निकल नहीं पा रहे। एक ऐसा मेज बन गया है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये देखिए, हमारे जो गुनाह है, हमारे जो पाप है, हमें इसको बंद करके रख दिया। देखो, हमारी जिंदगी इस कदर है कि हम इसमें फंसे हुए हैं। देखिए, ये पाप के जाल में जो शैतान ने हमें दिया है, और उसमें हम ऐसे फंस गए हैं, ऐसी बुरी तरह हम फंस गए हैं कि ऐसा लगता है कि इस जाल में से मैं कैसे निकलूं, ये कैसे निकल सकता हूं इस जाल में से। और हम लोग, कोई रास्ता नहीं दिखता इंसान, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। पर दोस्त, मैं बताना चाहता हूं, इस जाल से कौन निकाल सकता है आपको? ये जाल है, कौन निकालेगा? और अगर इन पापों में हम मर जाएंगे तो बाइबल बताती है एक नरक है, जहां अमर आत्मा हमेशा हमेशा के लिए, ये जो आपकी जो अमर आत्मा है, हमेशा हमेशा के लिए नरक में फेंकी जाएगी, झोंकी जाएगी, जिसका आग कभी बुझता नहीं है, उसकी रात कभी खत्म नहीं होती। दोस्तों, हम फंसे हुए हैं, बिल्कुल फंसे हुए हैं दोस्तों। कोई रास्ता दिख रहा है आपको? ये वो जाल है जिसमें हर एक इंसान फंसा हुआ है। प्रभु के वचन में लिखा है कि हर एक इंसान, हाँ जी, आप और मैं, हर एक परमेश्वर की महिमा से गिरा हुआ इंसान है। और रोज जो हम पाप कर रहे हैं, हम और इस दलदल में फंसे चले जा रहे हैं, और इस दलदल में फंसे जा रहे हैं। कैसे निकले हम इसमें से? कोई राह है? कोई आशा है हमारे लिए? दोस्तों, कैसे निकल सकते हैं हम? मैं बताना चाहता हूं, 2024 साल पहले एक रास्ता मिला, एक रास्ता खुला, एक नया और जीवत रास्ता। न्यू एंड लिविंग वे वाज ओपन्ड 2024 इयर्स बैक। और वो रास्ता कौन है? मैं आपको बताता हूं। और जब खुद परमेश्वर इंसान बन के आया, वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा और जीवत ही स्वर्ग में गया। और प्रभु यीशु मसीह ने यूं बोला था, आई एम दी वे, दी ट्रुथ एंड दी लाइफ। दोस्तों, एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है प्रभु यीशु मसीह। दोस्तों, और कोई रास्ता नहीं जहां इंसान इस पाप में से बच सके और इसकी पेनल्टी से बच सके, नरक से बच सके। सिर्फ यूहन्ना 14:6 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूं, कोई
पिता परमेश्वर के पास नहीं जा सकता मेरे बिना। दोस्तों, यही है प्रभु यीशु मसीह, द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। दोस्तों, वही एक रास्ता है, वही एक रास्ता है और वही है जो हमारे पापों को क्षमा कर सकता है, क्योंकि उसी ने हम पापियों का दंड अपने ऊपर लिया और वही हमें स्वर्ग ले जा सकता है। दोस्तों, क्या आप अपना जीवन उसको नहीं देंगे? वही है जो हमें बचा सकता है, वही हमें बचा सकता है। चख के देखो कितना अच्छा है वो। जी हां दोस्तों, यही है राह, हक और जिंदगी, हमारा प्रभु यीशु मसीह। उसके बिना कोई रास्ता नहीं है। स्वर्ग के नीचे, धरती के ऊपर, मनुष्यों के बीच और कोई नाम नहीं दिया गया जहां इंसान नजात, उद्धार, मुक्ति पा सके, और वो नाम है प्रभु यीशु मसीह का। उसने कहा मेरे पास अधिकार है पाप क्षमा करने का। और दोस्तों, who has authority to forgive sin except the Lord Jesus Christ? There is no one who can give you perfect redemption, complete salvation and forgive your sins. और जैसे मैंने आपको दिखाया उस पेपर पे, उसने बहुत बड़ी कीमत चुकाई, अपने लहू से एक रास्ता खोला दोस्तों, कि इस चक्रव्यूह से, इस पाप की जलेबी से आप निकल पाओ। एक रास्ता खोला है, न्यू एंड लिविंग वे ही ओपन, ताकि जो कोई उस बिगड़े लड़के की तरह लौट के आएगा उसको वो गले लगा लेगा। पर शर्त है कि आप लौट कर आए। और अगर आज परमेश्वर ने आपसे बात करी है तो बड़े टूटे हुए मन से, बड़ा हलीनपन से, नम्रता से उसके कदमों में आ जाओ और बोलो, प्रभु मैं गुनहगार हूं, मेरे पाप क्षमा कर दीजिए मेरे खुदा। मैंने बहुत पाप किए हैं प्रभु, मैं आपसे बहुत दूर निकल गया हूं प्रभु, बहुत दूर निकल गया हूं। ये सारी बुरी आदतें, ये गंदी बातें मेरी जिंदगी से निकाल दीजिए प्रभु। मैं अंगीकार करता हूं मैं पापी हूं और पूरे मन से विश्वास करता हूं, आई बिलीव कि आपने मेरे पापों की खातिर, मेरे गुनाहों की खातिर आप सलीब पर मारे गए, आपने लहू बहाया और दफनाए गए आप, और तीसरे दिन जिंदा हुए, जिंदा ही स्वर्ग में गए और दोबारा आएंगे। प्रभु, मैं आज आपको अपना उद्धार करता, मुक्तिदाता और प्रभु करके ग्रहण करता हूं। मेरे दिल में आ जाओ, मुझे पापों से बचा लीजिए प्रभु, मुझे अपना बना लीजिए। मैं उस राह पे आ रहा हूं प्रभु जो आपने खोली है। प्रभु जी, मेरी मदद कीजिए, मैं आप पर विश्वास करता हूं, और ये विश्वास की प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, आमीन। दोस्तों, अगर आपने ये प्रार्थना करी है, इफ यू हैव सेड दिस प्रेयर, ही हैज एम्ब्रेस्ड यू, ही हैज बीन वेटिंग फॉर दिस मोमेंट ऑल योर लाइफ। पूरी उम्र इंतजार था प्रभु यीशु मसीह को, और आज वो इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और आप लौट आए हैं। फील हिज एम्ब्रेस अराउंड यू, बिकॉज ही लव्स यू, लव्स यू, लव्स यू। वो नहीं चाहता कि कोई नाश हो, हर एक लौट कर आए, और वो आपको गले लगाना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू गिव यू हिज पीस, अपनी शांति, अपनी खुशी देना चाहता है आपको। ये है उसकी मोहब्बत, ये है उसका प्रेम। स्वर्गों में खुशियां मनाई जाएंगी अगर आपने ये प्रार्थना करी है, पश्चाताप की। परमेश्वर आपकी मदद करे। दोस्तों, उस जलेबी, पाप की जलेबी से निकल आइए। रास्ता एक ही है, जिंदगी एक है, सच्चाई एक है, और उस सच्चाई आपको आज़ाद करेंगे, और उस सच्चाई प्रभु यीशु मसीह है। गॉड ब्लेस यू। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बात किया है और आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हो, या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हो, निस्संदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल नव भावना बिल्डिंग 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए हमें संपर्क करें।
अपना नाम और पूरा पता तुरंत SMS करें। मोबाइल नंबर 7710065115। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब जीवन जल TV @YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6:30 बजे, हर बुधवार शाम 6:30 बजे और शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पर आप देख सकते हैं। धन्यवाद।